बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने अपने मंत्रियों की जिम्मेदारी बदल दी है। दोनों उप मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्रियों के जिले का प्रभार बदल दिया गया है। आज मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई है। इसमें जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्ष सह प्रभारी मंत्रियों के मनोनयन की घोषणा की गई है। इस अधिसूचना द्वारा पहले जारी की गई सभी अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया गया है। नीतीश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत कई जिलों के लिए प्रभारी मंत्रियों के नामों की घोषणा की गई है। इन मंत्रियों को अगले आदेश तक अपने अपने जिलों में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष सह प्रभारी मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। वो अधिसूचना भी हम आपको दिखा रहे हैं। कई प्रभारी मंत्रियों के प्रभार बदल दिए गए हैं, जिम्मेदारी बदल दी गई है, जिले बदले गए हैं और ये अधिसूचना जारी की गई जो आपको दिखा रहे हैं। सम्राट चौधरी को पटना की जिम्मेदारी दी गई है, विजय कुमार चौधरी को पूर्णिया और नालंदा की जिम्मेदारी दी गई है, विजेंद्र यादव को वैशाली, डॉक्टर प्रेम कुमार को कैमूर की जिम्मेदारी मिली है, श्रवण कुमार को समस्तीपुर और मधेपुरा की जिम्मेदारी दी गई है। तो मंत्रियों की जिम्मेदारी बदली है। संतोष कुमार सुमन को औरंगाबाद जिले का प्रभार दिया गया है। तो ये जानकारी निकल कर आ रही है। सुमित कुमार सिंह को सारण, रेणु देवी को सिवान का प्रभार दिया गया है, मंगल पांडे को दरभंगा, नीरज कुमार सिंह को कटिहार जिले की जिम्मेदारी, तो अशोक चौधरी को सीतामढ़ी और जहानाबाद की जिम्मेदारी दी गई है। लीसी सिंह को मधुबनी और मदन सिंह को सुपौल की जिम्मेदारी मिली है। नीतीश मिश्रा की बात करें तो अररिया, तो नितिन नवीन को बक्सर जिले की जिम्मेदारी। ये तमाम मंत्री जिनके जिले बदले गए हैं या कई जिलों में प्रभारी के नाम की घोषणा की गई है, वो अधिसूचना भी हम आपको दिखा रहे हैं। देख रहे हैं आप, जयंत राज को रोहतास, जमा खान को किशनगंज का जिम्मा मिला है, रत्नेश सादा को जमुई, केदार प्रसाद गुप्ता को भोजपुर जिले का जिम्मा, सुरेंद्र मेहता को बांका, तो संतोष सिंह को भागलपुर जिला दिया गया है। संजय सरावगी को बेगूसराय और डॉक्टर सुनील कुमार को गया की जिम्मेदारी दी गई है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को मधुबनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के दौरान संबोधन करते हुए इशारों ही इशारों में ललन सिंह पर बड़ी बात कह दी। उन्होंने एनडीए से अलग होने को लेकर ललन सिंह पर ठीकरा फोड़ दिया और कहा कि हम लोग तो हमेशा एक साथ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री भी वहां मौजूद थे। उस दौरान नीतीश कुमार संबोधित कर रहे थे और संबोधन के दौरान उन्होंने इशारों ही इशारों में ललन सिंह पर बड़ी बात कह दी। एनडीए से अलग होने को लेकर ललन सिंह पर ठीकरा फोड़ दिया और कहा हम लोग तो हमेशा एक साथ रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ कर दिया हमारा पार्टी वाला और यहीं पर वो बैठे हैं, आप उन्हीं से पूछिए। बाद में उन्हीं को लगा कि वो लोग गड़बड़ हैं और हम लोग उनको छोड़ दिए। अब हम कभी उन लोगों के साथ नहीं जा सकते, वो लोग सब गड़बड़ किया है। पहली बार 2005 में हम लोग उन सब के खिलाफ ही साथ लड़े थे और ये सब साथी थे, अध्यक्ष ही थे हमारी पार्टी के। सुनिए क्या कहा है उन्होंने। और उसके अलावा बीच में हम गड़बड़ कर दिया हमारे पटिया वाला, यहीं बैठे हुए हैं, अब इसी से पूछिए। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं और सब गड़बड़ किया है और उस सबको इसीलिए उसके खिलाफ है ना हम लोग लड़े थे जी। पहली बार 2005 में कितना बढ़िया से लड़े थे, ये तो साथी थे। एक एक तरह से काम हुआ और अब तो हम लोग इतना काम कर रहे हैं और सारा काम आप सब लोगों के लिए हित में करेंगे। वहीं इस पर अब सियासत शुरू हो गई है। कुछ राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आई है, आपको सुनाते हैं। आपके लिए जो बिसात अमित शाह जी ने बिछाई है, उसी के अनुरूप आपके पार्टी के जो भाजपा में अपने विचारों को समाहित कर चुके हैं, उनके द्वारा जो खेल खेला जा रहा है, वो खेल अंतिम परिणाम के रूप में सामने आ जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पीएम मोदी की सभा में ही पुरानी बात कहकर उस वक्त की परिस्थितियों से अवगत कराया। उनका बड़प्पन ही कहा जाएगा। तब के जदयू के अध्यक्ष रहे राजीव रंजन सिंह की ओर भी इनका इशारा रहा। बाद में भूल सुधारी और आज एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। राजद और कांग्रेस के साथ जुड़ने के लिए तब की राजनीतिक परिस्थितियों को ही जिम्मेवार ठहराया। बहरहाल सीएम नीतीश ने साफ कर दिया कि वे अब कहीं नहीं जाएंगे।
पलटी मार की अपनी छवि से त्रस्त नीतीश कुमार जी बार बार बताते रहते हैं। कभी सदन में विजेंद्र यादव को दोषारोपण करते हैं पलटी मारने के लिए, कभी ललन सिंह जी को करते हैं। ये बताने के लिए काफ़ी है कि नीतीश कुमार जी खुद अपने पलटू मार की छवि से त्रस्त हैं। राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय नीतीश कुमार जी का फॉलोअर था। नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता से ये कहा, उनमें इतनी नैतिक साहस है कि अगर हम बिजली नहीं पहुंचाएंगे तो वोट मांगने नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार जी ने भाई तेजस्वी और उनके दल को 2 बार मौका दिया, लेकिन तेजस्वी जी कहां मानने वाले थे। जो काम इनके पिताजी किए बिहार को लूटने का काम, वही काम तेजस्वी जी और उनके दल के लोग करने लगे। पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर विपक्ष के सवालों के बीच प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि ये बरसाती मेंढक यूं ही टर टर करते रहेंगे। उन्होंने कहा, एक तरफ पीएम दुनिया में भारत का एजेंडा और भारत की ताकत बढ़ाने में लगे हैं, तो वहीं विपक्ष बरसाती मेंढक की तरह कुछ से कुछ बोलता रहता है। उन्होंने विकास के मामले पर विपक्ष को बात करने की चुनौती दी। डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा, पीएम के नेतृत्व पर ही बिहार की जनता को भरोसा है। पंचायती राज व्यवस्था में भी लोगों में इतना उत्साह है, जो उनसे जुड़ी हुई महिलाएं खास करके, और जो मिथिला के पूरे इस क्षेत्र के लोग हैं, उनमें भी देख रहा हूं कि बहुत बड़ा उत्साह है। शायद बिहार का सबसे बड़ा रैली कल यहाँ पर होने वाला है। दुखद घटना हो गई जैसे बताया, लेकिन निश्चित रूप से बहुत बड़ा ये कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। और जरूर इस एनडीए सरकार में हम लोग के जो नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और केंद्र में जो प्रधानमंत्री हैं, जब से डबल इंजन की सरकार आई है, मिथिला को बहुत दोनों बजट में भी बहुत सौगात मिला है, बहुत सपोर्ट मिला है, और मिथिला के लोगों पर विशेष ध्यान बिहार सरकार का भी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी। ये बरसाती मेढक इसी तरह टर टर करते रहेंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो दुनिया के अंदर भारत का झंडा और भारत के जो हमारे ताकत है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वहीं पर ये लोग बरसाती मेढक है जिसका काम है सिर्फ कुछ से कुछ बोलना। इसलिए हम इन सब बातों पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं। नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पेपर लीक कांड का